15,000 रुपए किलो बाल बेच लो, कंघियों में टूटे हुए बाल बेच लो। क्या बाल बेचना जायज है या गुनाह? क्या आप भी अपने बाल बेचते हैं? क्या हम अपने बालों को कचरे में फेंक सकते हैं या उनको बेचकर पैसे कमा सकते हैं? कुरान और हदीस से हमें क्या समझ आती है? क्या एक्सटेंशन लगवाना या लगाना जायज है? मजबूरी में बेचे गए बाल और उनसे कमाया गया पैसा हलाल होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया? अगर आप भी अपने बाल बेच चुके हैं या बेचने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर आप ही के लिए है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिनो, अल्लाह के बंदो, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो देखने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। आजकल आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा कि औरतें अपने बालों को, टूटे हुए बालों को संभाल कर रखती हैं बेचने के लिए और कुछ अपने बालों को कटवाती हैं बेचने के लिए। तो आज हम ये समझेंगे कि क्या इस्लाम ने हमें इस तरह की कोई तालीमात दी है, इससे रोकने का कोई हुक्म दिया या ये सब जायज है। इंशाल्लाह आज हम इस सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में। मोमिनो, अल्लाह के बंदो, सबसे पहले हमारे लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हमारा जिस्म और हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत और हुर्मत बख्शी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में साफ साफ हमें समझा रहे हैं। सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला हमें क्या बताते हैं? अल्लाह ताला ने हमें बताया कि मैंने बनी आदम को इज्जत बख्शी। ये आयत हमें क्या समझा रही है कि इंसान इज्जत और हुर्मत दोनों के लायक है। फिर ये कैसे हो गया कि इंसान के जिस्म के हिस्सों को आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें, उसको बेचा जाए और उससे पैसे कमाए जाए? तो इससे तो हमें ये साफ पता चल गया कि इस्लाम इस तरह की इजाजत नहीं देता। लेकिन एक दूसरी जगह की दलील मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी कि ये जो एक्सटेंशंस होती हैं या लोग विक्स लगाते हैं, तो इसके बारे में इस्लाम में हमें क्या पता चला? देखिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में ये अहदीस हमें मिलती है कि अल्लाह ताला ने लानत भेजी है ऐसी औरतों पर जो कि बाल लगाती हैं या लगवाती हैं। इससे हमें क्या समझ आई कि ये एक्सटेंशंस लगाना तो हराम है, यानी कि ऐसी औरतों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या भेजा? लानत भेजी। तो देखिए, जो काम हराम, उस काम के पीछे किया जाने वाला जो प्रोसेस है, बाल को खरीदना, फिर उसकी एक्सटेंशन बनाना और फिर उसको बेचना, वो कैसे हलाल हो गया? मोमिनो, अल्लाह के बंदो, अपनी आंखें खोलें। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम सब मुस्लिम्स हैं, लेकिन हमारे गली और मोहल्लों में बेहयाओं की तरह हम ये सुनते हैं कि अपने घर की औरतों के बाल बेचें। और वो जो मर्द आपकी गलियों में आवाजें लगाते फिरते हैं, उनको भी जरा बराबर भी डर नहीं कि इनके घर में कोई गैरतमंद मर्द भी हैं या इनके घर में जो औरतें हैं वो ये काम नहीं करेंगी। वो भी बिला झिझक इस हराम काम को प्रमोट करते हैं कि आए अपने बाल बेचें, 15,000 रुपए किलो, 20,000 रुपए किलो। हालांकि ये काम हराम है। इस्लाम ने हमें कोई भी इस तरह का बिजनेस करने की इजाजत नहीं दी जो कि आप अपने जिस्म के हिस्सों का कर सके, नाउजुबिल्ला। तो इंशाल्लाह ताला हम इस तरह के काम ना तो करेंगे, ना ही इस तरह के कामों को प्रमोट करेंगे। और उम्मीद करती हूं कि आज के बाद हम सब इसके बारे में एक मुहिम चलाएंगे कि आज के बाद ना तो हमारे गली मोहल्लों में इस तरह के कोई लोग आएंगे और ना ही ये ओपनली बात होगी, क्योंकि ये हराम है। देखिए, बाल औरत की जीनत है। कुरान पाक में साफ साफ बताया गया कि अपनी जीनतों को छुपा कर रखो। तो ये जीनतों को किसी के हाथ में देकर पैसे लेना कहां से जायज अमल हो गया? क्या हम लोग अकल नहीं रखते? मोमिनो, अल्लाह के बंदो, देखिए बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझते।
بہت سارے لوگ، کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، ان کو اس چھوٹے چھوٹے معاملات کے بارے میں نہیں پتا، لیکن دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے بھی ہیں، لیکن اگر ہم جانتے ہیں تو ہمیں چاہیے، اگر ہم جانتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میسیج کو سب تک پہنچائیں، تاکہ کوئی عورت، کوئی بہن، کوئی بیٹی اپنی زینتوں کو لوگوں کے ہاتھوں میں چند پیسوں کی خاطر ہرگز نہ دے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر چلنے کا ہمیں ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے۔ دیکھیں ہم سب دعا کرتے ہیں ہم جنت الفردوس میں جائیں، اور تو خاص طور پر آپ کے لیے وہ جو جنت کی سردار ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بے شک ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا اس راستے پر چلنے کی جس پر وہ چلی تھی، یا ہم کوشش بھی نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو اور اپنے جسم کے اعضاء کو لوگوں کے بزنس کا سبب بنا دیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ کام بھی حرام، اس کام کو کرنا بھی حرام۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح کے کسی بھی کام کو پروموٹ نہیں کریں گے جس کی اسلام نے ہمیں ہرگز اجازت نہیں دی، جس کام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام ہم کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر۔ اگر آپ کے پاس اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی کوسچن ہے، یا آپ کوئی ڈیٹیلز یا کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں اباؤٹ اسلامک نالج، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ہر کوسچن کا آنسر قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گی۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کوسچنز کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر۔ جزاک اللہ خیرہ۔